हेलो फ्रेंड, बेटर स्टडी पॉइंट में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए मध्य प्रदेश जीके के प्रैक्टिस सेटों को चैप्टर वाइज लेके आया हूँ। हर चैप्टर में लगभग 100 से 150 क्वेश्चन रहेंगे, वो भी पार्ट वाइज रहेंगे। तो ये पहला पार्ट है। पहले पार्ट का पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से किस प्राचीन साहित्य में मध्य प्रदेश को इंकित करते हुए परिभाषा दी गई है? तो किस में दी गई है? ये दी गई है मनुस्मृति में। किस में? मनुस्मृति में। इसके बारे में देख लेते हैं। और आचार्य मनु ने अपनी प्रसिद्ध कृति मनुस्मृति में मध्य प्रदेश को इंकित करते हुए इस प्रकार से परिभाषित किया है: जो हिमालय और विंध्याचल के बीच का हिस्सा है और विन्सन मध्य प्रदेश, जहाँ सरस्वती नदी का लोप हुआ है, के पूर्व में है तथा प्रयाग के पश्चिम में है, वह मध्य प्रदेश कहा गया है। ठीक है। पूर्व और पश्चिम के सागरों तक विस्तीर्ण वह क्षेत्र जो इन दोनों पर्वत हिमालय और विंध्याचल के बीच में है, उसे बुद्धिमान लोग आर्यवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्यवर्त कहते हैं। जो हिमालय और विंध्याचल के बीच पर्वतों के बीच है, उसे आर्यवर्त कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है दूसरा प्रश्न, मध्य प्रदेश का उल्लेख निम्न में से किस के रूपों में मिलता है? तो किस में मिलता है? ये सभी रूपों में मिलता है। एक स्थलबद्ध राज्य, देश का हृदय प्रदेश और दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर, इन सभी रूपों में मध्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है। इसके बारे में और देख लेते हैं। मध्य प्रदेश का उल्लेख हमें अनेक रूपों में मिलता है। मध्य प्रदेश एक स्थलबद्ध राज्य है, अर्थात मध्य प्रदेश की सीमा किसी समुद्र सीमा से नहीं मिलती है। मध्य प्रदेश का देश के मध्य होने से इसे देश का हृदय प्रदेश भी कहा जाता है तथा वैदिक साहित्यों में मध्य प्रदेश का उल्लेख दक्षिणापथ तथा रेवोत्तर के रूप में किया गया। इसके अतिरिक्त वर्तमान में इसे सोया स्टेट या टाइगर राज्य भी कहा जाता है। किसको? मध्य प्रदेश को। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया? तो किसने किया था? मध्य प्रदेश का नामकरण किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश देश का हृदय प्रदेश है, अर्थात यह देश के मध्य में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश के नाम से पुकारा गया। और प्रदेश का यह नाम भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया। तो ये प्रथम प्रधानमंत्री थे कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है। चौथा प्रश्न, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से किसका भाग है? तो किसका भाग है मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से? अच्छा प्रश्न है। ये है गोंडवाना लैंड का। किसका भाग है ये? गोंडवाना लैंड का। और इसके बारे में देख लेते हैं। देश का हृदय स्थल कहा जाने वाला मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से सर्वाधिक प्राचीनतम गोंडवाना लैंड भू संहत का भूभाग है। इसके पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्यन शैल समूह तथा दक्षिण तट स्थित है। किसके तरफ? पश्चिमी भूभाग की ओर विंध्यन शैल समूह और दक्षिण तट स्थित है। किसके? मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है पांचवा प्रश्न, भौगोलिक दृष्टि से निम्न में से कौन सा कथन मध्य प्रदेश के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है ये देखना है। देखते हैं। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश देश का दूसरा बड़ा राज्य है। या मध्य प्रदेश देश का 9.38% भाग अपने पास रखता है। या प्रदेश की दक्षिण सीमा चंबल नदी बनाती है। ये सही नहीं है। यह मध्य प्रदेश की सीमा को 5 राज्य स्पर्श करते हैं। तो ये सही है। भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश दूसरा बड़ा राज्य, ये भी सही है। 9.38 ये प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश रखता है। तो ये सा वाला नहीं है। कौन सा? सा वाला। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। दिए कथनों में विकल्प सा कथन असत्य है, क्योंकि मध्य प्रदेश दक्षिण सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? दक्षिण सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी द्वारा किया जाता है, ना कि चंबल नदी द्वारा। जबकि चंबल नदी
प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाती है। कौन सी सीमा बनाती है? उत्तरी सीमा। तो यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा में कौन सी नदी बहती है या कौन सी नदी उत्तरी सीमा बनाती है मध्य प्रदेश की? ये चंबल नदी बनाती है। ठीक है। और दक्षिणी सीमा कौन बनाती है? ताप्ती नदी बनाती है। शेष कथन सही है, अर्थात भौगोलिक दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा राज्य है और देश का 9.38% भूभाग पर फैला हुआ है। इसकी सीमा रेखा 5 राज्यों को छीती है। तो कौन से 5 राज्यों को छीती है? ये राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, और 5वां राज्य है छत्तीसगढ़। कौन सा है? छत्तीसगढ़। 5वां राज्य छत्तीसगढ़। तो पहला है राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। इन 5 राज्यों को मध्य प्रदेश की सीमा छूती है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी भाग में लगभग कितने मिनट का अंतर है? तो कितने मिनट का अंतर है इसमें? पूर्वी और पश्चिमी भाग में इसमें 34 मिनट का अंतर है। कितना? 34 मिनट का अंतर है मध्य प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी भाग में। इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर। कितना है? 870 किलोमीटर है। और इसके पूर्व और पश्चिम भाग में लगभग 34 मिनट 8.4 गुणे 4 मिनट बराबर 34 मिनट का अंतर रहता है। कितना रहता है? 34 मिनट का अंतर रहता है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस संघ या समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं? तो किसके नहीं मिलते हैं? ये द्रविड़ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं मिलते हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। मध्य प्रदेश की भूवैज्ञानिक संरचना से संबंधित अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मध्य प्रदेश के में धारवाड़ समूह, पुराने संघ, आर्यभट्ट समूह, तृतीयक समूह, क्रीटेशक कल्प आदि की चट्टानों के साथ मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में पाए जा गए हैं, किंतु द्रविड़ संघ के कोई साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए हैं। तो किसके साक्ष्य नहीं पाए गए हैं? द्रविड़ समूह के साक्ष्य मध्य प्रदेश में नहीं पाए गए हैं, बाकी ये सभी के साक्ष्य मध्य प्रदेश में पाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए। 8वां प्रश्न है, अरावली पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में फैली हुई है? तो किस में फैली हुई है मध्य प्रदेश के? ये फैली हुई है मालवा का पठार में। किस में फैली हुई है? मालवा के पठार में अरावली पर्वत श्रृंखला फैली हुई है। इसके बारे में देख लेते हैं। पृथ्वी के सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला माने जाने वाली अरावली श्रृंखला मध्य प्रदेश के मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैली है। मालवा के पठार में किस में फैली है? उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैली है। इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो इस पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। तो ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर। ठीक है। और ये अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ फैली है? ये मालवा के पठार में फैली हुई है। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न, आर्य समूह की चट्टान मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश के किस रूप में पाई जाती हैं आर्य समूह की चट्टानें? तो ये पाई जाती है गोंडवाना शैल समूह के रूप में। किस में पाई जाती हैं? गोंडवाना शैल समूह के रूप में आर्य समूह की चट्टानें पाई जाती हैं। इसके बारे में देख लेते हैं। आर्य समूह की चट्टानें मध्य प्रदेश के गोंडवाना शैल समूह के रूप में पाई जाती है। आर्य समूह की चट्टानें जलज प्रकार की हैं, क्योंकि इनकी उत्पत्ति जलीय क्षेत्रों में अवसाद के निक्षेपण के कारण हुई है, जबकि क्रेटेसस कल्प की चट्टानें बाघ सीरीज एवं लमेटा सीरीज के रूप में पाई जाती है। किसकी? क्रेटेसस। ये क्रेटेसस
कल्प की चट्टानें भाग सीरीज या लमेटा सीरीज में पाई जाती हैं। यानी आर समूह की चट्टानें गोंडवाना समूह शहर के रूप में पाई जाती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति क्या है ये बताना है। तो 21.6 उत्तरी अक्षांश से 26.30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, ये 74.9 डिग्री पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। तो ये दोनों ही ये भौगोलिक स्थिति मध्य प्रदेश की है। तो इसके बारे में और देख लेते हैं। विभाजित मध्य प्रदेश की स्थिति थोड़ा परिवर्तन होने के बाद वर्तमान मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति 21.6 पूर्वी अक्षांश से 26.30 पूर्वी उत्तरी अक्षांश तक एवं 74 डिग्री 9 पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न रहेगा ये इस पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद दूसरा पार्ट चालू करेंगे इसी सीरीज का, इसी चैप्टर का रहेगा। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और लाइक करना ना भूलें। तो चलिए 11 प्रश्न है। 11 प्रश्न देखते हैं। राज्य के विस्तार के संबंध में सही कथन क्या है। तो कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं। राज्य की पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर, कितना है 870। तो अभी ऊपर पढ़ा था तो कितना, ये पहला वाला ही सही है। कौन सा है, पहला वाला। तो इसके बारे में देख लेते हैं। विभाजन के पश्चात मध्य प्रदेश की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 870 किलोमीटर रह गई है, जबकि प्रदेश की उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर। कितनी है, 605 किलोमीटर। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आने वाला वीडियो आपको समय से मिल सकेगा। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।